7 अक्टूबर 2023 से इजराइल जंग के एक ऐसे मकर जाल में फंसा है जिसमें वो लगातार उलझता जा रहा है। गाजा युद्ध से हुई शुरुआत अब आगे बढ़कर लेबनान तक आ पहुंची है। इजरायली सेना दोनों ही मोर्चों पर सीधा युद्ध लड़ रही है। इस दौरान इजराइल बड़ी संख्या में अपने जवानों को भी खोता जा रहा है। बावजूद इसके इजरायली पीएम जंग को खत्म न करने पर अड़े हुए हैं। हमास के खात्मे की कसम खाने वाले नेतन्याहू ने अब लेबनान के हिजबुल्लाह को भी जड़ से मिटाने का प्रण ले लिया है। इससे मिडिल ईस्ट की जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची है। इसके अलावा ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोही भी इजराइल पर हमलावर हैं। वहीं इराक के कई प्रतिरोधी गुट भी इजराइल पर अंधाधुंध हमले कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल को मौजूदा युद्ध में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजराइल सिर्फ अपने सैनिकों को ही नहीं बल्कि अपने सैन्य साजो सामान से भी हाथ धो रहा है। लड़ाके चुन चुनकर और घात लगाकर इजरायली बलों का शिकार कर रहे हैं। इस बीच इजरायली अखबार योदिओत अहरोनोत ने बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के महीनों में कम से कम 6 इजरायली सैनिकों ने सुसाइड किया है। दावा है कि इजरायली सैनिकों ने गाजा और दक्षिणी लेबनान में लंबे समय से चल रही जंग के चलते ये जानलेवा कदम उठाया। बताया जा रहा है कि इजरायली सैनिक मिडिल ईस्ट संघर्ष के चलते खासे गंभीर मनोवैज्ञानिक दबाव से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि इजरायली सेना बड़े पैमाने पर मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रही है। जहां से पता चलता है कि सुसाइड की असल संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। दरअसल इसे लेकर इजरायली सेना ने अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं जारी किए हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हजारों इजरायली सैनिकों ने सैन्य मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिकों या मनोवैज्ञानिकों से मदद मांगी है, जिनमें से लगभग 1/3 प्रभावित सैनिकों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जांच के अनुसार मनोवैज्ञानिक आघात से पीड़ित सैनिकों की संख्या युद्ध में शारीरिक चोटों से पीड़ित सैनिकों से अधिक हो सकती है। रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया गया कि सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य संकट के बारे में तस्वीर तब साफ होगी जब सैन्य अभियान पूरे हो जाएंगे और सैनिक सामान्य जीवन में लौट आएंगे। बीते मार्च महीने में इजरायली सेना के मानसिक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख ने बड़ा खुलासा किया है। इजरायली अखबार हारेज को लुसियन तात्सालार ने बताया कि लगभग 1700 सैनिकों को मनोवैज्ञानिक उपचार मिला है। तब से कई रिपोर्ट सामने आई हैं, जिसमें दावा किया गया कि गाजा और दक्षिणी लेबनान में लंबे समय तक तैनाती से हजारों सैनिक मानसिक तनाव से त्रस्त हैं। बता दें कि पिछले साल हमास के हमले के बाद से गाजा पर इजराइल के बड़े स्तर पर हमले से क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। इसमें 44,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बहरहाल ये चौंका देने वाली खबर इजरायली पीएम नेतन्याहू के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। एक तरफ जहां नेतन्याहू हमास के चुंगल में फंसे इजरायलियों को छुड़ा नहीं पा रहे हैं, वहीं अब तक जंगी मैदान में तैनात इजरायली जवानों की ओर से उठाया जा रहा जानलेवा कदम इजरायली भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। तो वहीं नेतन्याहू की साख भी अब दांव पर लग गई है।